हमको 2 लाख रुपया मिलेगा। मोदी जी हम लोग को आगे बढ़ाए हैं। मोदी जी का कमल खिलाएंगे। मोदी जी की सरकार चाहिए और हम लोग मोदी जी के साथ है। जितने भी महिला है सब मोदी जी के साथ है। बहुत फायदा हुआ है। हम लोग बिजनेस में लगा लिए हैं, अच्छा कमा रहे हैं। अच्छा सब चीज मोदी जी काम किए हैं। सबसे बड़ी ये उपलब्धि हुआ मोदी जी को, जो सम्मान आज तक हम लोग को पति नहीं दे पाया, हमारा पिता नहीं दे पाया, वह सम्मान मोदी जी ने हमको दिए। क्या देख रहे हैं इस बार बिहार की महिलाएं क्या सोच रही हैं? किसकी सरकार बनाएंगे आप लोग? जी, बिहार में इस बार बीजेपी की सरकार बनेगी। एनडीए का सरकार बनेगा, क्योंकि एनडीए जितना विकास किया है, महिला बहुत गदगद है और महिला सशक्तिकरण का एक ही उद्देश्य है कि मोदी जी का सरकार बनेगा। बाकी हम किसी को नहीं, विकास में आज तक 15 साल से लालू यादव कुछ भी नहीं किए। और जो चारा घोटाले हुआ और जंगल राज था, अभी मंगल राज है। अभी मंगल राज है, महिला सुरक्षित है और महिला जो है सशक्तिकरण में, महिला रोजगार विकास का जो अभी हुआ है, सभी महिला खुश है। उससे रोजगार, स्वरोजगार के दिशा खुल गया महिला को। और आगे जो महिला खुश है कि हमको 2 लाख रुपया मिलेगा। मोदी जी हम लोग को आगे बढ़ाए हैं। हम इस बार जो है कमल खिलाएंगे और मोदी जी को जिताएंगे। और मोदी जी का विकास का काम गिनने लायक नहीं है, क्योंकि उनने जल नल योजना दिया है, शौचालय दिया है, कन्या उत्थान का योजना दिए हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये नारा दिए हैं मोदी जी बेटी के लिए। उसके बाद जो है आवास योजना का लाभ दिए हैं। उसके बाद सुकन्या का, सबको घर घर हम लोग जो है सबको बताते हैं सुकन्या के बारे में। उसके बाद पूरा विकास का काम, जितना मोदी जी के विकास गिनने लायक नहीं है। और मोदी जी जितना विकास किया, हम सभी दीदी खुश हैं मोदी जी के विकास के लिए। और इस बार हम महिला सशक्तिकरण मोदी जी को जिता के रहेंगे। एनडीए की सरकार बनेगी बिहार में। बाकी जो आएगा वो यहाँ से परे हो जाएगा। उनको यहाँ के जो विधायक हैं वो कुछ काम कर रहे हैं, कुछ काम करते नजर आते हैं जनता के लिए? कुछ भी नहीं किए हैं। रामवृक्ष सदा से कुछ भी लाभ नहीं है, कुछ भी नहीं किए। हम लोग तो कभी भी उसको जीतने के बाद कभी देखबो नहीं किया कि किसी से मिलने भी आए होंगे। किसी से मिलने भी नहीं आए हैं। क्योंकि जब हम आए इस तरफ तो हमने देखी रोड की हालत कितनी खराब थी। अभी हम आप लोगों को दिखाएंगे कि वो रोड जो है किस तरीके से लबालब वहाँ पानी भरा हुआ है, जलमग्न है पूरा। तो कैसे कब से स्थिति है यहाँ की इस सड़कों की? यहाँ की सड़कों का अभी 5 साल से यही है। जो रामवृक्ष सदा हुए हैं तो वो कभी देखने के लिए नहीं आए, लेकिन हमारे एनडीए का सांसद जी इसको देख करके, लिख करके गए हैं कि हम, वो आश्वासन दिए हैं कि हम इसको बनाएंगे। सांसद जी गए हैं, राजेश वर्मा जी, इसको लिख करके गए, लेकिन रामवृक्ष सदा कभी देखने के लिए भी नहीं आए कि हरिपुर का ये स्थिति है। जब बारिश होता है वहाँ जलमग्न हो जाता है, कोई रोड बाट पे उसको कोई ध्यान नहीं है। और जीत के जा करके बस अपना अयासी जिंदगी जीते हैं आरजेडी का विधायक। ऐसा विधायक हम लोग को नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। हम लोग एनडीए गठबंधन का विधायक को जिताएंगे, मोदी जी का कमल खिलाएंगे। मोदी जी की सरकार चाहिए और हम लोग मोदी जी के साथ है। जितने भी महिला है सब मोदी जी के साथ है। क्या इससे पहले महिलाओं को इतना सम्मान मिला था? जब लालू थे या अन्य सरकारें थी तब महिलाओं पर इतना ध्यान दिया जाता था, इतने सब सम्मान मिलता था क्या? कभी नहीं। महिला तो असुरक्षित थे उनके राज्य में। महिला पर अत्याचार होता था, महिला घर से बाहर नहीं निकलती थी, शाम होते हुए महिला पैक हो जाती थी। और अभी मंगल राज है, कभी भी रात बिरात महिला रोड पे एकदम घूम रही है, बिंदास घूमती है, कोई डर नहीं है, कोई डर नहीं है महिला को। और उनके राज में तो बस महिला सांझ होते हुए पैक हो जाते थे। उसके चारा घोटाले, जंगल राज, काट मार सब कुछ होता था उनके राज में। अभी महिला स्वतंत्र है, महिला सुरक्षित है। हम लोग को लगता है कि हमारे मोदी जी राम, कलयुग का राम के अवतार लिए हुए हैं। कलयुग का राम के अवतार के रूप में हम लोग मोदी जी को देखते हैं। अभी यहाँ पर कहा गया है कि ज्ञानेश कुमार जो अभी आए हैं, सर्वेक्षण कर रहे हैं, चुनाव आयोग के लोग आए हैं, उनके सामने कहा गया कि जो मुस्लिम महिलाएं आती हैं उनकी पर्ची जांची जाए सही से, जो आईपीसी उनके नंबर हैं वो जांचे जाएं, उसके बाद वोट डालने जाए। तो क्या मानते हैं इसको लेकर? अब हंगामा हो रहा है। एकदम सही, सिक्योरिटी सही है। जांच होनी चाहिए। जांच इसीलिए होनी चाहिए, अभी जो बीएलओ सब जो किया है, जो नया जो वोटर लिस्ट तैयार हुआ है, इसमें भी जांच हुआ है तो कई मृत का नाम अभी भी चढ़ा हुआ है। सर्वे ठीक से नहीं हुआ है बिहार में। अभी भी कई जगह मृत का नाम अभी भी वोटर लिस्ट में चढ़ा हुआ है। तो इसको हम सही सर्वे नहीं मानते हैं। सही नहीं बना है वोटर लिस्ट, जो है अभी भी गड़बड़ है। अभी वो वोट डलेगा, मृत का जो है वोट कोई जिंदा आकर के डालेगा, तो ये सब चीज का जांच होनी चाहिए। और उसको देखना है, हर वार्ड में ये देखना है कि जो मर गया उसमें एकदम
पूरा उसका कटिंग होती होना चाहिए, उसका नाम कटना चाहिए। बिहार की अलौली विधानसभा पर हम मौजूद हैं। लगातार बिहार की चुनावी यात्रा हम आपको दिखा रहे हैं कि आखिर बिहार के लोग अब आने वाले बिहार विधानसभा 2025 के चुनाव में क्या करने जा रहे हैं। इस विधानसभा की मैं आपको बताऊं, यहाँ पर आरजेडी के विधायक रामवृक्ष हैं और क्या उन्होंने काम किया, क्या इस विधानसभा की स्थिति है वो आपको दिखाते हैं। लेकिन साथ ही साथ क्या केंद्र सरकार काम कर रही है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वादा करते हैं, क्या जन जन तक वो सुविधाएं पहुंची है कि नहीं, और क्या है बिहार के लोगों के मन में, खासकर महिलाएं, क्योंकि अभी 3 अक्टूबर को पहली किस्त जो 10,000 रुपये जो महिला रोजगार सम्मान दिया गया था उसकी आई हैं। उसके बाद क्या है महिला को रिएक्शन, आइए वो जानते हैं। क्या देखते हैं कि अभी जो बिहार की स्थिति है, क्या बिहार के लिए महिला सुरक्षा अभी प्राथमिक है, क्या महिला सुरक्षित हैं? देखिए, महिलाओं के जब हमको शादीशुदा हुए 98 में, हम जब यहाँ आए 98 में हमारा शादी हुआ, 2002 में, 1 में, 100 में, 3 साल से हम लोग ऑटो से टेम्पू से जाते थे आते थे। जिस समय हमारे बगल में यानी यहाँ से 8 किलोमीटर में बखरी स्टेशन पड़ता था, उस टाइम में जब आते थे न, पति के साथ भी आते थे, तो पति के देह थर थर कर रहा था, हमारा पत्नी के बगल से खींच के नहीं ले जाए कोई। अभी तो महिला बेहिजक कहीं जा रही है, सरकार ने आरक्षण भी दिए और कहीं जा रही है, रात रहे दिन रहे, 2 बजे 3 बजे जब मर्जी जब जहाँ जा सकती है, बिहार रहे या कहीं जा सकती है, उसके ऊपर कहीं कोई अत्याचार नहीं होता है। इससे बढ़ के क्या मिला, इससे बढ़कर और क्या चीज़ चाहिए सरकार की? यही सुरक्षा है महिला के लिए, और जो दे रहे हैं अनाज भी दे रहे हैं, रहने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना भी दिए हैं घर घर सबके। सबसे बड़ी ये उपलब्धि हुआ मोदी जी को, जो सम्मान आज तक हम लोग को पति नहीं दे पाया, हमारा पिता नहीं दे पाया, वह सम्मान मोदी जी ने हमको दिए। जो घर में शौचालय दिए, उस शौचालय में अभी वो सब कुछ दे रहे थे, अच्छा खासा था, खाना कपड़ा सब कुछ मिल रहा था, लेकिन घर में शौचालय नहीं था हम लोग को। उसके लिए हमको सुबह सुबह जाना पड़ता था खेत में लोटा लेके, खेत में लोटा लेके जाते थे। ससुर हो, भैंसुर हो, देवर हो, भाई हो, पिताजी हो, सब अगल बगल में रहते थे। कैसन बोर्ड महसूस होता था, लेकिन वह चीज़ रुकने वाला नहीं था, फिर भी बैठना पड़ता था उस जगह। लेकिन अभी घर में शौचालय है, 12,000 रुपया उन्होंने खाता में दिए, कुछ अपना लगा के अच्छा शौचालय बनाए हैं। इज्जत से जब मन तब 2 बार 4 बार खेत जाते हैं। ऐसे 4 बजे सुबह में उठ के भर रात नींद नहीं होता था, आधा रात से 4 बजे सुबह होगा जाएंगे खेत। कैसे जाएं? 4 बजे सुबह होगा जाएंगे, दिन होगा तो लोग देख लेगा। दिन में कभी हो जाता था तो बर्दाश्त करके लोग रहता था, खाना नहीं खाते थे हम लोग, जे कहीं हो जाएगा दिन में तो कैसे जाएंगे खेत में। बहुत स्थिति खराब था। अब तो बहुत सुधार है, बहुत हम लोग खुशहाल हैं, और फिर से मोदी सरकार ही आएंगे, और सब महिला को सशक्तिकरण है, उनका बहुत बड़ा योगदान है। महिला को सम्मान दे रहे हैं, रोजगार भी दे रहे हैं, 10-10 हज़ार रुपया भी सबको खाता में दिए हैं। क्यों नहीं उनको वोट देंगे? रोजगार के लिए दे रहे हैं, खाने के लिए थोड़े दे रहे हैं। तो तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि युवा उनके साथ हैं, उनकी सरकार बनाएंगे। देखिए, युवा उनके साथ हैं तो युवा इनके साथ भी हैं, ऐसा होता है पक्ष विपक्ष में, लेकिन उनका सरकार नहीं बनेगा, कभी नहीं हो नहीं सकता है। ये क्या है बिहार वालों के कि आरजेडी की बनने ही नहीं देनी सरकार? आरजेडी की सरकार नहीं बनेगा, कभी नहीं बनेगा आरजेडी की सरकार बिहार में। एगो मेरे प्रखंड में विधायक जी हैं आरजेडी के, जीते हुए हैं, लेकिन मोदी जी से रिक्वेस्ट करेंगे, प्रार्थना करेंगे, हमारा भाजपा के विधायक होना चाहिए, उनको दे। भाजपा को जो कार्यकर्ता है उनको एगो कमल छाप लेके भेजे, देखिएगा वो अच्छा करेंगे काम। अगर भाजपा होगी तो सुरक्षा होगी, महिलाओं की भी सब चीज होगी। बहुत सुरक्षा है, अभी भी सुरक्षा है, आगे भी सुरक्षा होगा। उनसे आशा है, उम्मीद है, जो उन्होंने करके दिखाए हैं जमीन पे उतर के, हम लोग को जो जमीन पे उतर के दिखाए हैं, बस यही चीज़ हम देखते हैं। क्या देखते हैं अभी बिहार की महिला क्या सोच रही है, किसकी सरकार बननी चाहिए बिहार में? एनडीए सरकार। क्यों लगता है, क्या वजह है? बहुत वजह है, महिला के लिए बहुत सम्मान मिला है, हर योजना मिला है, पूरा महिला बिहार में पूरा खुशी है, खुशी का माहौल भी है, मतलब सब चीज़ मिल गया है। क्या मिला है ऐसा महिलाओं को? पीएम मोदी और सरकार ने क्या दिया है? देखिए 10,000 अभी जो तत्काल मिला है, तकर बाद किसान योजना मिला है, घर घर शौचालय मिला है, सब चीज़ मिला है, बिजली मिला है फ्री। तो क्या देख रहे हैं, फिर दोबारा यहाँ पीएम मोदी या फिर एनडीए सरकार लाएंगे?
हाँ लाएंगे, बहुत अच्छा से लाएंगे। पूरा मतलब एकजुट होले हैं पूरा महिला लग सब। रहा है बिहार में अब पहले से महिला कितनी सुरक्षित है? बहुत अच्छा सुरक्षित है, बहुत। रूपम देवी। रूपम देवी जी, ये बताइए, अभी जो जीविका योजना चली थी, जो जीविका दीदियों को 10,000 रुपए और जो बिहार की महिलाओं को दिए गए हैं, कितनी खुशी है वो सम्मान मिलने के बाद? बहुत खुश है, बिजनेस करने के लिए दिए हैं, बहुत खुश है। तो लग रहा है उससे कुछ मदद होगा आप लोगों का? मदद करेंगे तो मदद होगा, नहीं करेंगे तो नहीं होगा। ठीक है। तो कैसा लगता है कि पीएम मोदी कुछ काम कर रहे हैं बिहार की महिलाओं के लिए? महिलाओं को क्या दिए हैं? हाँ बहुत कर रहा है मदद बिहार के लिए। चलिए, क्या नाम है जी आपका? उषा देवी। क्या देख रहे हैं अभी जो पहली किस्त 3 तारीख को आप लोगों को मिली जीविका दीदियों को, जो बिहार की महिलाएं थीं अपना रोजगार चलाने के लिए, क्या लगता है कितना फायदा हुआ है उससे महिलाओं को? फायदा हुआ है सर, बहुत फायदा हुआ है। हम लोग बिजनेस में लगा लिए हैं, अच्छा कमा रहे हैं। अच्छा सब चीज़ मोदी जी काम किए हैं, जल योजना दिए हैं और जो बिजली उजली दिए हैं और जो कहें कि और काम करेंगे, ये लोग के हम लोग के बहुत खुशी की बात है सर। तो क्या कहेंगे, पीएम मोदी कुछ कर रहे हैं बिहार की महिलाओं के लिए या फिर देश की महिलाओं के लिए? जी हाँ, कर रहे हैं। क्या क्या मिला है आप लोगों को? बहुत कुछ मिले हैं सर जी, जैसे कि जो बिजनेस करने के 10,000 रुपया दिए, योजना मिले। उसके बाद कहा कि जो फिर मिलेंगे 2 लाख रुपया बिजनेस के लिए। और क्या कीजिए, नल तल सब चीज़ दिए हैं, लाइनार दिए हैं, गने फ्री में राशन दे दिए हैं, वो सब चल रहा है, सब बहुत कुछ किए हैं जी। तो लग रहा है मोदी हैं तो फायदा हो रहा है लोगों को। हाँ हाँ, फायदा हम लोग का बहुत हो रहा है सर, बहुत। इस बार क्या सोच रही है महिलाएं, इस बार किसको वोट दिया जाएगा? क्या मोदी जी के देंगे वोट? जी मोदी जी के देंगे।